तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हम लोग पिछले 2 दिनों का देखेंगे, ठीक है। कल वीडियो नहीं आया था, कल का और आज का वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, दोनों देखेंगे। करंट वाली चाय पूरा भरा हुआ है ना। पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में 73 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है? ऑप्शन है यहाँ पर कितने जिलों में है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ध्यान दीजिएगा 24। चलिए इसके संबंध में देखते हैं विस्तार से। तो छत्तीसगढ़ के 24 जिलों में दोस्तों 73 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं और इन स्कूलों के जरिए आदिवासी बच्चों को निःशुल्क है ना पढ़ाई और आवास की सुविधा दी जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ध्यान देना है कि देखिए कि इनमें से 41 स्कूलों की जो है सीबीएसई पाठ्यक्रम वाली है। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में 50 नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है ना खोले जाएंगे और इन स्कूलों के भवन निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी गई है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है कि कितने हैं और कितने नए खोले जाएंगे, ठीक है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, बिहरा नामक ब्रांड निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? तो बिहरा देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका है ना रायपुर। रायपुर से है इसका संबंध, ध्यान दीजिएगा। देखिए याद रखना है कि सेरीखंड रायपुर में दोस्तों प्रदेश का पहला प्लांट लगाया गया है जहां स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा चिप्स और नमकीन तैयार किया जा रहा है। ध्यान दीजिए कि रायपुर जिले की महिलाएं बिहरा रायपुर नाम से दोस्तों चिप्स और नमकीन तैयार कर रही हैं। ध्यान दीजिए, स्व सहायता समूहों द्वारा दोस्तों तैयार किए जा रहे हैं उत्पादों को बिहरा नाम दिया गया है, जिसमें बिह का अर्थ है बिहान और र से है दोस्तों रायपुर, ठीक है। रायपुर नाम से उत्पाद बनाया जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, बिह का अर्थ बिहान और रा से रायपुर नाम से उत्पाद बनाया जा रहा है। याद रखना है बिहान, ठीक है, बिहान है ना, बिह का बिहान सब मिला के बिहरा। ओके चलिए ये अगला प्रश्न देखिए राज्य के किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर प्रस्तुति पुरस्कार मिला है? तो देख लीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। ध्यान देना है, ऑप्शन ए सही है। तो याद रखना है दोस्तों कि 1 फरवरी 2023 को सिकंदराबाद के आईएमएस अस्पताल में दोस्तों आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कान नाक और गला ईएनटी विभाग की टीम को सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर प्रस्तुति पुरस्कार मिला है। और देखिए कि वैज्ञानिक पोस्टर मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत संचालित क्वाक्लियर इम्प्लांट स्वास्थ्य सहायता पर आधारित था। ओके चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न पीएससी प्री है ना, माफ़ करिएगा, ये वाला प्रश्न पीएससी प्री के लिए इम्पोर्टेंट है, डाटा वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में वर्ष 2017-18 में कितने लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 56.89। याद रखना है 56.89। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों वर्ष 2017 में किसानों का जो है कर्ज माफ़ किया गया तथा राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत किसानों को धान की उपज का देश में सर्वाधिक मूल्य दिया गया। ध्यान दीजिए, वर्ष 2017-18 में दोस्तों 12.06 लाख किसानों से 19.36 लाख हेक्टेयर रकबे के 56.89 लाख मीट्रिक टन धान जो है क्रय किया गया था। और वहीं वर्ष 2022-23 में 23.50 लाख किसानों से 23.14 लाख हेक्टेयर रकबे के 107.53, याद रखना है 107.53 लाख मीट्रिक टन अर्थात 1,07,53,000 मीट्रिक टन धान जो है क्रय किया गया है, जिसमें 11 लाख से भी अधिक कृषकों एवं 1 लाख, देखिए 11 लाख से अधिक कृषकों एवं देखिएगा है ना लाखों अन्य मजदूरों को दोस्तों रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये है और भी है, देखिए कि 3 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा दोस्तों किसानों को 16,415 करोड़ रुपए की जो है इनपुट सब्सिडी दिया गया। और छत्तीसगढ़ दोस्तों देश में कुल धान में से देखिए 5.59% धान का जो है योगदान होता है देश में। और वहीं देश में दोस्तों धान उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ 8वें स्थान पर है। ओके चलिए अगला प्रश्न ये है,
देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, याद रखना है। तो ध्यान में रखना है वही है कि मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2022 में वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 स्वर्ण पदक जीतकर जो है इतिहास रच दिया है। और मध्य प्रदेश के नितिन वर्मा ने पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल वाटर स्पोर्ट्स में प्रदेश को स्वर्ण पदक दिलाया है, मध्य प्रदेश को। ध्यान दीजिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है गुवाहाटी। ध्यान दीजिएगा, गुवाहाटी। याद रखना है कि भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक असम की राजधानी गुवाहाटी में आयोजित की जा रही है, ध्यान देना है, ठीक है। तो बाकी ये सब पॉइंट है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये है, इसके संबंध में थोड़ा डिटेल से देखेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय समाचार पत्र के संपादक के पद तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन थे? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है चंदूलाल चंद्राकर। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए सही है। तो याद रखना है दोस्तों कि चंदूलाल चंद्राकर का जन्म 1 जनवरी 1921 को दुर्ग जिला के निपानी गांव में हुआ था। चंदूलाल चंद्राकर जी का जो है निधन 2 फरवरी 1995 को हुआ था, जिसके बाद हर साल प्रदेश में चंदूलाल चंद्राकर की जो है पुण्यतिथि में उन्हें याद किया जाता है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों वही सीएम भूपेश बघेल जी ने चंदूलाल चंद्राकर की पुण्यतिथि पर नमन किया। ध्यान देना है कि चंदूलाल चंद्राकर दुर्ग से 5 बार सांसद रहे और चंदूलाल चंद्राकर जी जो है एक नामी पत्रकार भी थे। ध्यान दीजिएगा कि पत्रकारिता छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दोस्तों चंदूलाल चंद्राकर की जो है स्मृति में पत्रकारिता के क्षेत्र में राज्य अलंकरण सम्मान दिया जाता है। और वह छत्तीसगढ़ से दोस्तों राष्ट्रीय समाचार पत्र के संपादक के पद तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, ध्यान दीजिए। और वह साल 1970 से लेकर 1991 तक दुर्ग लोकसभा की सीट से 5 बार चुने गए। वह साल 1980 से लेकर 1982 तक पर्यटन और नागरिक उड्डयन केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, याद रखिए, ठीक है। तो चलिए, ये है आज के लिए, बस इतना ही है दोस्तों, है ना। और बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जितने भी इम्पोर्टेंट था मैं शामिल किया हूँ। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में छत्तीसगढ़ के किस धार्मिक स्थल को शामिल किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिएगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही है ना। और इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, कोई पैसा कोई शुल्क नहीं लगेगा। चलिए, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करिएगा, नहीं पसंद आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दोबारा प्रयास करेंगे। चलिए, शुक्रिया, है ना, धन्यवाद। तैयारी करते रहिए ईमानदारी से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।